हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया सोइल प्रोफाइल के बारे में, और उससे पहले की जो क्लास थी जिनमें हमने रॉक्स और मिनरल्स के बारे में देखा। आज हम डिस्कस करेंगे वेदरिंग। जो रॉक्स हमारी बनी, उन रॉक्स के अंदर क्या होगा, वेदरिंग प्रोसेस होगा और फिर उससे सोइल का फॉर्मेशन होगा। तो रॉक से सोइल के फॉर्मेशन के बीच में एक स्टेप बाकी रह जाती है जिसको हम कहते हैं वेदरिंग। तो आज डिस्कस करते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स किसको बोलते हैं? तो हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रॉक्स पढ़ी थी लास्ट क्लासेस में। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन रॉक्स में क्या होगी, वेदरिंग होगी। और वेदरिंग प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद से उसमें क्या बनेगा, सोइल बनेगी और उससे सोइल की फॉर्मेशन होगी। और सोइल की फॉर्मेशन होने के बाद उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स एंड जब प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाएंगी तो उससे क्या होगा, प्रोफाइल का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं वेदरिंग है क्या, वेदरिंग किसको बोलते हैं। वेदरिंग में 4 स्टेप इन्वॉल्व रहेंगी: डिसइंटीग्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सिंथेसिस एंड डिकम्पोजिशन। किसका, रॉक्स का और मिनरल्स का। जब कोई रॉक्स है वो डिसइंटीग्रेट होगी यानी टूटेगी, टूटने के बाद में वो वाटर के थ्रू कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होगी। ट्रांसपोर्ट होने के बाद में वो सिंथेसाइज होगी, उसमें डिकम्पोजिशन होगा और फिर उससे क्या होगा, सोइल का फॉर्मेशन होगा। तो इन 4 स्टेप से गुजरने के बाद में सोइल का फॉर्मेशन होगा। इन 4 स्टेप में गुजरने के लिए उसमें 3 टाइप की वेदरिंग पाई जाएंगी: फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरने के बाद में एक रॉक सोइल में कन्वर्ट हो जाती है। हम वेदरिंग की डेफिनेशन देखें तो वेदरिंग इज रेफर टू द फिजिकल डिसइंटीग्रेशन and chemical decomposition of rocks and minerals resulting in the formation of parent material. इसको हम क्या कहेंगे, वेदरिंग कहेंगे। डिसइंटीग्रेशन, सिंथेसिस एंड डिकम्पोजिशन एंड देन फाइनल स्टेप सोइल फॉर्मेशन। ये क्या कहलाएगी, वेदरिंग कहलाएगी। अब आगे जाकर के वेदरिंग को क्लासिफाई किया गया। 3 टाइप के बताए गए वेदरिंग के, जिसमें फर्स्ट होता है फिजिकल वेदरिंग, सेकेंड होगा केमिकल और थर्ड होगा बायोलॉजिकल। तो सब जो तीनों टाइप की जो वेदरिंग है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, इन तीनों वेदरिंग में कौन कौन से एजेंट इन्वॉल्व होते हैं, किस टाइप की इसमें प्रोसेस होती है, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग जब भी होगी तो उसमें हमेशा डिसइंटीग्रेशन होगा, यानी जो भी रॉक्स है वो आपकी 2 पार्ट में, 3 पार्ट में या 4 पार्ट में टूटेगी, उसका ब्रेक आउट होगा। कोई भी रॉक है वो ब्रेक हो जाएगी 1 पीस में, 2 पीस में, 3 पीस में, इस हिसाब से। तो फिजिकल या मैकेनिकल जब वेदरिंग होगी तो हमेशा क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा। अब उस फिजिकल वेदरिंग के अंदर कौन कौन से एजेंट इन्वॉल्व होते हैं। एक तो फर्स्ट एजेंट रहेगा टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, वाटर का इफेक्ट रहेगा, उसके अलावा विंड है, वाटर है। अदर फैक्टर्स की अगर बात करें तो कुछ एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रॉनिक फिनोमिना आ जाएंगे। अब जो एक्शन ऑफ वाटर रहेगी, उस एक्शन ऑफ वाटर के अंदर भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होंगी। वाटर क्या करेगा, एक तो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकता है, फ्रेगमेंटेशन कर सकता है, फ्रीजिंग एक्शन दिखाएगा। इसके अलावा वेटिंग है, ड्राइंग है, ये कंडीशन भी वाटर के कारण आएगी। एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स है, ये सब के सब क्या आ जाएंगे, आपकी फिजिकल वेदरिंग में आ जाएंगे। उसके बाद में आती है केमिकल वेदरिंग। केमिकल अगर वेदरिंग की बात करें तो केमिकल वेदरिंग के अंदर 6 प्रोसेस इन्वॉल्व रहती है: हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन, सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और कार्बोनेशन। इन 6 प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद में उससे क्या बनेगा, सोइल बन जाएगी। ये 6 की 6 प्रोसेस रॉक्स के ऊपर होंगी और फिर उसकी वजह से रॉक्स के अंदर क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा और उससे फिर सोइल का फॉर्मेशन होगा। थर्ड जो वेदरिंग है वो है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग जब भी होती है तो उसमें डिसइंटीग्रेशन भी होता है एंड डिकम्पोजिशन भी होगा, यानी रॉक्स टूटेगी भी और रॉक्स का डिकम्पोजिशन होकर के भी उससे सोइल का फॉर्मेशन होगा। बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर कौन कौन से एजेंट आएंगे, जितने भी हमारे प्लांट रूट्स हैं वो सब इन्वॉल्व रहती हैं। हायर प्लांट की रूट हैं, मैन है, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सब के सब मिलके क्या करते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आज फिजिकल वेदरिंग का। फिजिकल जो वेदरिंग है या मैकेनिकल वेदरिंग किसको कहते हैं। फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग में क्या होगा, ब्रेक आउट होता है, यानी कोई एक रॉक है, कंसोलिडेटेड रॉक
है और उस कंसोलिडेटेड रॉक के अंदर जब प्रेशर लगेगा किसी चीज का तो वो दो पार्ट में टूट जाएगी और फिर उसका आगे जाके फिर उसमें और क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा और आगे जाके छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड होगी और फिर उससे सोइल का फॉर्मेशन होगा। ये कहलाएगी फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग। फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग के क्यों होती है? फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग के पीछे कारण है टेम्परेचर में डिफरेंस, वाटर, एयर, ये डिफरेंट डिफरेंट ऐसे एजेंट्स हैं जिसकी वजह से फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग होती है। फिजिकल जब वेदरिंग होगी तो सिर्फ क्या होगा, कोई कंसोलिडेटेड रॉक मास दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 2 से 4 में, 4 से 6 में, इस हिसाब से। बट क्या हो रहा है, सिर्फ एंड सिर्फ डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस वहां पे इन्वॉल्व हो रही है। इस कारण जब भी फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग होगी तो रॉक्स का जो कंपोजिशन है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, उनका केमिकल कंपोजिशन वैसा का वैसा ही रहेगा। फिर नेक्स्ट जो है वो हम एजेंट हैं, नेक्स्ट जो हमारा इसमें है वो फिजिकल वेदरिंग में इन्वॉल्व होने वाले जो एजेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फिजिकल जो वेदरिंग है उसमें इन्वॉल्व होने वाले एजेंट है, उसमें सबसे फर्स्ट एजेंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होगा, जब टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा, अचानक से टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, तो उसे क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रॉक्स में क्या होंगी, एक्सपांड होंगी, उसमें एक्सपांशन होगा। और जब टेम्परेचर कम होगा तो सारी रॉक्स क्या करेंगी, पास पास आएंगी, तो उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो क्या होगा, जब एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो उसकी वजह से फिर जो रॉक्स हैं उनके अंदर क्या होगा, फिजिकल वेदरिंग हो जाएगी। इसके कारण जब टेम्परेचर डिफरेंस आता है तो उसके कारण क्या होता है, जैसे कि रॉक्स है कोई, तो रॉक्स का जो अपर सरफेस है उसमें टेम्परेचर हाई के कारण वो क्या है, हीट करेगा, और जो नीचे वाली लेयर है रॉक्स के अंदर वो कूल रहेगी। तो अपर लेयर हाईली उसमें टेम्परेचर हो गया, लोअर में कम हो गया, तो टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण क्या करेगी, अपर वाले जो लेयर है वो वहां से क्या करेगी, उसमें पिलिंग होने लग जाएगी, वो पिलिंग ऑफ होने लग जाएगी। तो जिस हिसाब से आपके पास जो ओनियन होता है, ओनियन के अंदर से लेयर निकलती है, एक लेयर निकलेगी फिर दूसरी लेयर निकलती है, वैसे ही रॉक्स के अंदर भी क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण पहले एक लेयर निकलेगी फिर दूसरी लेयर निकलेगी। तो इस टाइप की एक्सपोलिनेशन होने लग जाता है, पीलिंग ऑफ होने लग जाती है, और इसको हम क्या कर देंगे, ओनियन टाइप वेदरिंग कर देंगे। और ये ओनियन टाइप की जो वेदरिंग है ये कब होगी, टेम्परेचर का, जब टेम्परेचर जो एजेंट है फिजिकल वेदरिंग का अगर वो इन्वॉल्व होगा तब जाकर के उसके अंदर क्या होगा, ओनियन टाइप की वेदरिंग होगी। ओनियन टाइप की वेदरिंग मोस्टली कौन से रॉक्स में मिलती है, इग्नियस रॉक, बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, इन रॉक्स के अंदर क्या होगा, हमेशा ओनियन टाइप की वेदरिंग मिलेगी। दूसरा अगर हम बात करें वाटर की, जब वाटर कूलिंग कंडीशन में जाता है तो जब वाटर कूलिंग कंडीशन में जाएगा मतलब फ्रीजिंग होगी उससे, और जब वाटर में फ्रीजिंग होती है तो वो क्या करता है, प्रेशर लगाता है। कितना प्रेशर लगाएगा, 1465 टन पर मीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर अगर वाटर का रॉक्स पे लगेगा तो रॉक्स क्या करेगी, वहां से क्रैक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें क्या क्रैकिंग होगी, क्रैकिंग होने से वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, यानी डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस हिसाब से टेम्परेचर अपना रोल प्ले करता है रॉक्स के अंदर डिसइंटीग्रेशन करने में या मैकेनिकल या फिजिकल वेदरिंग करने में। सेकेंड जो फैक्टर है वो वाटर है, पीछे मैंने बता ही दिया। वाटर है जब फ्रीजिंग कंडीशन में जाएगा तो प्रेशर लगाएगा। तो मान लो कोई ऐसी रॉक्स थी जिसमें क्रैकिंग हो रही थी पहले से, तो उसमें जो क्रैक्स था उस क्रैक्स के बीच में पानी चला गया। अब उस क्रैकिंग में जैसे ही वाटर उसके अंदर चला गया तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उस वो वाटर की वजह से जैसे टेम्परेचर डाउन गया वो वाटर क्या है, फ्रीजिंग कंडीशन में चला जाएगा। जैसे ही वाटर फ्रीजिंग कंडीशन में जाएगा वो अपनी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो वो जो क्रैक्स है वो और ज्यादा बढ़ेंगी और रॉक्स में क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। से रेमाइंस बनते हैं, ये सारे के सारे वाटर की वजह से ही बनते हैं। फिर आता है आइस। आइस में वही फैक्टर आएगा, फ्रीजिंग फैक्टर इन्वॉल्व होगा, जब वाटर आइस में कन्वर्ट होगा प्रेशर लगाएगा 1465 टन पर मीटर स्क्वायर, वो प्रेशर लगेगा तो रॉक्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में टूट जाएगी और उससे फिर सोइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर है विंड। विंड क्या करता है, जैसे मान लो रॉक्स है और हवा चलेगी, बहुत तेज स्पीड से विंड चल रही है, बहुत तेज स्पीड के साथ में विंड का मूवमेंट हो रहा है, तो उस टाइम में क्या होगा, जो रॉक्स है वो रॉक्स के पास से जैसे विंड गुजर रही है तो बार बार क्या करेगी, कि जब बार बार टकरा के निकलेगी तो उससे क्या होगा, उसमें एब्रेशन इफेक्ट आएगा, यानी घर्षण लगेगा। एब्रेशन इफेक्ट आने के कारण वो जो रॉक्स है उसमें यहाँ से
मैकेनिकल वेदरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी वो टूटना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, सोइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस टाइप की वेदरिंग डेजर्ट एरिया राजस्थान का है उसमें मिलता है, जो अरावली जो रीजन है वहां पर मिल जाएगा। इवन अरावली रीजन के अंदर मशरूम टाइप की रॉक्स काफी मिलती हैं। उसका कारण यही है कि विंड, वहां पे विंड की वजह से फिजिकल वेदरिंग होती है और उसकी वजह से वहां पर राउंड राउंड टाइप की रॉक्स बन जाती हैं और जिसको मशरूम रॉक भी कहा जाता है। और इस टाइप की रॉक्स की फॉर्मेशन होती है और उसी रॉक्स में जब वो उससे जो मटेरियल डिटेच होकर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, उससे फिर क्या सोल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये तो था हमारा फिजिकल वेदरिंग, जो हमने डिस्कस किया कि फिजिकल वेदरिंग किसको कहेंगे। तो एजेंट हैं उनको डिस्कस कर लिया। इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा, उस सेकंड पार्ट में हम केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे वही सोइल फॉर्मिंग फैक्टर एंड सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में। आप लोगों को वीडियो कैसे लग रहे हैं ये कमेंट करके बताइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।